मधुपुर गांव। इस गांव के आसपास के खुले प्राकृतिक सौंदर्य ने प्रकृति की गोद में एक सुंदर और विविध जीवन शैली का निर्माण किया है। कुछ घर इधर उधर बिखरे हुए हैं। हालांकि यह नाम से एक गांव है, लेकिन इसका अधिकांश भाग खाली खेतों, तालाबों और बड़े पेड़ों से भरा हुआ है। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक विशाल ताड़ का पेड़ है और उसके बगल में बाढ़ से घिरा एक छोटा सा मिट्टी का घर है। घर मनोहर चक्रवर्ती का है, लेकिन भाग्य की विडंबना से गांव की सुंदर और विविध जीवन शैली की खुशियां यहां नहीं मिली। पिता मनोहर चक्रवर्ती अपनी पत्नी और 2 छोटी लड़कियों को छोड़कर जहाज में काम करने गए, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। तब से परिवार में मातम और दुख का माहौल है। पैसों की कमी और गरीबी के कारण उन्होंने घर के बगीचे में उगाई गई सब्जियों को दैनिक बाजार में बेचने का रास्ता अपनाया। बाजार गांव से 1 मील दूर है। बहुत सुबह निकलना पड़ता था और शाम को लौटना था। कमला देवी और उनकी दोनों बेटियां रोमना झोमना किसी तरह सामान्य जीवन जी रही थीं। उनके घर के बगल में ताड़ का एक बड़ा पेड़ था। इसमें फूल और फल कुछ भी नहीं फलता था, जिसे बंजर वृक्ष कहा जाता है। शाम में लोग ताड़ के पेड़ से परहेज करते थे। खासकर बच्चों को उस पेड़ के आसपास जाने की इजाजत नहीं थी। लोगों का मानना था कि शाम ढलते ही उस ताड़ के पेड़ से कुछ नीचे उतरता है। एक पैर वाला बहुत ही भयानक भूतिया जीव। गर्मी का मौसम था, काल बैसाखी का समय। चारों ओर घने बादल छाए हुए हैं। तूफान उठ खड़ा हुआ है। हवा खिड़कियां और दरवाजे में दस्तक देने लगी। इस बीच बाजार में तूफान अभी शुरू ही हुआ है। आसपास हर कोई दुकानें समेटने में लगा हुआ है। कमला भी घर लौटने की तैयारी कर रही थी कि अचानक बिशु ने आवाज दी। मुझे लगता है तूफान आएगा, थोड़ा ठहर जाओ। नहीं बिशु दादा, रुकने से नहीं चलेगा। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। जैसे ही कमला की बात खत्म हुई, बिजली की चमक के साथ बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरने लगी। बेटी, इस तूफान में तुम पहुंच नहीं पाओगी और ये तूफान इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। तेज तूफान है। बात सुनो मेरा, यहीं रुको। पर ना पहुंचे तो? कमला की बात खत्म नहीं हुई। चारों ओर काले घने बादल छा गए और काल बैसाखी में तेज गरज चमक के साथ बारिश होने लगी। तीव्र वेग से शुरू हुई तूफानी बारिश को 2 हताश और भयभीत आंखों से वो देखने लगी। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना होता जा रहा है। बारिश अभी थमी नहीं है। तूफान धीमा हो गया है, लेकिन बारिश पूरे जोरों पर जारी है। घर के बाहर 2 बहनें बैठी हैं। रूमना ने कहा, ए जुमना, रात होने वाली है। हाँ रे दीदी, माँ कब आएगी? पता नहीं, शायद आज नहीं आएगी। सच बोल रही है दीदी, माँ नहीं आएगी। नहीं रे, मौसम को देख, ऐसी तूफान में माँ कैसे आएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, माँ शायद सुबह ही आ जाएगी। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। डर मत, चल अंदर चलते हैं। बाहर बैठ के कोई फायदा नहीं है। दोनों बहनें अंदर चली गईं और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर अभी भी हवा चल रही है। बारिश की रफ्तार के साथ रात का अंधेरा बढ़ने लगा है। धीरे धीरे घर के आसपास गहरा अंधेरा छा गया। सुबह के बने हुए चावल थे। दोनों बहनों ने वहीं खाकर सो गईं। जमे हुए अंधेरे के चारों ओर प्रकाश के एकमात्र स्रोत के रूप में बस एक लालटेन जल रहा था। बंद दरवाजों और खिड़कियों की दरारों से हल्की ठंडी हवा आने लगी।
दो बहनें एक कंबल ओढ़कर सो गईं। रुमना, अरे ओ रुमना, झुमना, तुम सब किधर गए? दरवाजा खोलो। रात का कौन सा समय होगा? करीब 2 या 2:30 बजे। चारों ओर से हवा की आवाज अब भी आ रही है। आवाज सुनकर रुमना जाग गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका नाम पुकार रहा हो। मन का वहम सोचकर वह दोबारा सोने जा रही थी, तभी वो आवाज फिर से सुनाई दी। कहाँ चले गए तुम दोनों? दरवाजा खोल दो, मैं आ गई। बाहर बहुत तूफान है, मैं भीग गई हूँ, दरवाजा खोल दो। फिर वही आवाज रुमना के कानों में आई। वह कांपते हुए उठ बैठी। कमरे में